वैसे वो ग्राफिक्स रेडी हो जो या फुटेज रेडी हो, वो जो मैं बात कर रहा था झुनझुनवाला साहब की है, और वो जो मेरी ट्वीट थी उसकी, अगर वो रेडी है तो जरा। हाँ तो वो मैं इसलिए आशीष उसकी बात किस लिए रखना चाहता हूँ, देखिए क्योंकि हर दिवाली पर मैं राकेश जी से बात करता था। राकेश भैया बोलते थे सब उनको ऑब्वियसली। तो एक उनकी एक हमेशा मुझे जो बात बहुत अच्छी लगती थी, वो मुझे लगती थी कि अगर आपको इंडिया में पैसा बनाना है तो आपको इंडिया पे बुलिश होना होगा। फिर आप ये सब नहीं कह सकते कि जनाब यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, यहाँ पर वो नहीं हो रहा है, यहाँ पे ये प्रॉब्लम है, यहाँ पर वो प्रॉब्लम है। आपको एक बुलिश बेट लेनी है इंडिया पर, और इसके लिए मुझे आज उनकी कमी बहुत कर रही है। आज वो अगर होते आशीष तो एक जैसे कहते हैं ना जोर से तेजी का एक आपको मंत्र देते। उन्होंने कभी बेरिश बोला ही नहीं, कभी भी, चाहे इवन 2008 की जो मंदी थी, हालांकि उनके खुद के पोर्टफोलियो में उन्होंने कई बार 60-70% तक का मार्क टू मार्केट लॉस देखा है, लेकिन कभी उन्होंने जो अपनी कोर इन्वेस्टमेंट्स हैं, टाइटन हो गई, लुपिन हो गई, उसको कभी इन्होंने छेड़ा नहीं। और वही कारण है कि एक वो जो राकेश झुनझुनवाला बन पाए, वो एक बिग बुल इंडिया में बन पाए। तो एक बहुत ही मतलब आज मैं उनको बहुत मिस कर रहा हूँ। आज मैं सुबह मेरी इनफैक्ट सुबह मधु केला जी से भी बात हो रही थी, वो भी काफ़ी करीब हैं, उनको भी काफ़ी मिस हो रहा था। और जो बाजार में दिग्गज लोग हैं वो सब के सब आज एक थोड़ी उनकी कमी खलेगी, सबके सबको मतलब एक नॉर्मल एक वो होता है। तो अब नए संवत में फोकस कहाँ पर करना है, अब उसकी बात कर लेते हैं। देखिए भारत की जो ग्रोथ स्टोरी है उस पर बिलीव करिए। इस समय आप एक भारत में जो देख रहे हैं एक टेक्टोनिक शिफ्ट है। जो 30-40 साल पहले क्रांतियां, जो एक इकोनॉमिक रेवोल्यूशन जो आज की डेवलप्ड कंट्रीज में आए हैं, वो इस समय इंडिया में चल रहे हैं। ठीक है, तो जो इस समय इंडिया में अगर आप 20-22-25 साल के हैं, अगर आप अपनी जॉब की स्टार्ट कर रहे हैं, तो एक चीज़ का ध्यान रखें, भारत की ग्रोथ स्टोरी पर यकीन रखें। आशीष, पिछले हफ्ते हमने बात की थी कि एफआईआई वर्सेस रिटेल में जो एक जंग चल रही थी, आपने मुझसे पूछा था कि क्या हम गोरों को टक्कर दे रहे हैं। मैं कहा था नहीं, टक्कर नहीं दे रहे, हम जीत भी रहे हैं। उस दिन निफ्टी था 16,800 पर, आज हम निफ्टी की शुरुआत करने वाले हैं 17,800 पर सीधा। ठीक है, तो एक 1000 पॉइंट की रैली, और जिसमें एफआईआई 85% शॉर्ट थे और रिटेल 85% लॉन्ग था। तो किसकी जीत हुई है? और ये चौथी बार ऐसा हुआ है इस पूरे पिछले 6 महीने में, 4 बार ऐसा हुआ है कि जिसमेमें अगर आप एफआईआई के शॉर्ट्स देख के डर गए कि ये तो काफी शॉर्ट हैं, हम तो पैसा बना नहीं पाएंगे इसमें, नहीं, वहीं पैसा बना है आपका। और इससे उसका एक रीजन है। अगर आप इस समय देखें, पूरे के पूरे स्टैट्स देखें, तो इंडिया की जो इकोनॉमी है वो सबसे स्ट्रांग है, इंडिया का जो मैक्रो है वो सबसे स्ट्रांग है। और ये एक फैक्टर है बस, क्रूड ऑयल अगर बिहेव करेगा तो मेरे ख्याल से हम इस समय काफी अच्छा वो कर सकते हैं। हर 10% का करेक्शन पर, अगर आप पिछले 15 साल में देखें, जो उस दिन बात भी हो रही थी, 15 साल में भारतीय बाजारों ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है। अगर आप किसी भी एसेट क्लास को ले लें, सबसे ज्यादा रिटर्न भारतीय मार्केट ने दिया है। और इसके लिए मेरा ये बिलीव है कि हर 10% करेक्शन पर आप अपना एसआईपी बढ़ाएं। मैं खुद अपना एसआईपी डबल कर देता हूं जब भी 10% की करेक्शन आती है मार्केट में। और अगले 15 साल में भी आपको यही 15% सालाना रिटर्न जो आपको पिछले 15 साल में मिला है, उतना तो मिलना चाहिए। क्योंकि ये जो डेमोग्राफी है इंडिया की, ये जो इकोनॉमी है इंडिया की, ये बहुत स्ट्रांग है। मार्केट में बने रहे, देखिए एक ट्रेडिंग करके आप, एक ट्रेडिंग ओरिएंटेशन होता है लोगों का, अच्छी बात है, ट्रेडिंग करके पैसा बनाएं। वेल्थ जनरेट करनी है अगर आपको, तो उसके लिए आपको अच्छे शेयर चुनने होंगे और उनमें लॉन्ग टर्म के लिए रखना होगा। और हाँ, लॉन्ग टर्म में रखने का मतलब ये नहीं होता कि आप किसी स्टॉक में अगर फंस जाए तो उसको उसके बाद रखें। पीरियडिकली रिव्यू करें अपने इन्वेस्टमेंट्स को, अच्छी इन्वेस्टमेंट करिए, अगर आपने उसको आगे फॉरवर्ड करें, 10 से 15 साल का व्यू रखें, और देखिए क्या शानदार रिटर्न्स आपको मार्केट अगले 15 साल में देने वाले हैं। बिलीव करिए इंडिया की